नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब चारों तरफ से मनाही पैदा हो जाती है। मनाही का मतलब क्या है? चारों तरफ से लोग उत्तर देने लगते हैं, भैया तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम दूर रहो, कृपा करो, हमारे पास मत आओ। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं कि कोई आदमी अगर गरीब हो गया, पैसे वाला हो, गरीब हो गया हो अचानक से, और उसके दोस्त जो उर्दू दोस्त लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब सोचते हैं कि ये तो गरीब हो गया, लेकिन ये गरीब होने के साथ साथ अब हमसे पैसा मांगेगा उधार। अब हमसे पैसा मांगेगा तो हम इसको जितना दूर रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। उस आदमी की समाज में हालत ख़राब हो जाती है। आज जो मैं साधना लेके आया हूँ, ये साधना गरीबी को, दरिद्रता को टाटा बाय बाय कहने की साधना है। इतनी ज़ोरदार साधना है कि इस साधना को पहली आवृत्ति में ही करते ही आपको चमत्कार महसूस होने लगेगा कि आपके जीवन में यदि काम धंधा बंद हो गया हो, रोज़गार बंद हो गया हो, सब तरफ से हालत ख़राब हो गई हो, आप ये साधना कर लो। ये साधना करने के बाद में 100% आपको लाभ होगा, आपका काम धंधा शुरू हो जाएगा और आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस साधना को जिस विधि से मैं बताता हूं, उस विधि से आपने कर लिया तो आपको मुंह मांगी रकम शक्तियों से प्राप्त होगी। जितना धन आपको चाहिए उतना धन एक लिमिट में। ऐसा नहीं है कि मेरे को धरती का सबसे बड़ा धनवान बना दो, ऐसा नहीं है भाई। जितना धन की आपको आवश्यकता और जितना धन आप संभाल सकते हो, आपकी कुवत में हो, उतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा इन शक्तियों से। यह साधना अयोध्या के एक मठाधीश है, स्वामी जी है, उन्होंने इस साधना को हमसे संपर्क किया, मित्रता हुई और मित्रता के आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने ये साधना जन कल्याण के लिए दी है। ये साधना दोस्तों धन योगिनी के नाम से प्रसिद्ध और परम गोपनीय साधना है। आपने कहीं भी कोई भी साधना जो धन योगिनी के नाम से साधना उन्होंने खुद करके मठ खड़ा किया, पूरा खुद इस साधना को करके सब संपदा जो होती है साधु सन्यासियों के काम के लिए, वो उन्होंने सारी संपदा बनाई है और कई स्थानों पर उन्होंने अपने आश्रम बनाए हैं। तो इस साधना के दम पर ही उन्होंने सब बनाए हैं और अब उन्होंने कहा कि आप चाहो तो YouTube चैनल पर अपने साधना भी दे सकते हो जगत कल्याण के लिए। जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मान लो जैसे पैसे के कारण नहीं हो रही है, जिसके घर में कोई भारी तकलीफ है, वो आदमी इस साधना को करके आराम से अपना जो है वो फांसी निकाल सकता है। साधना को किया कैसे जाएगा, इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि साधना को इस तरह से किया जाएगा कि ये साधना किसी भी प्रतिपदा के दिन से शुरू होगी। सुबह 4 बजे से 4 सवा 4 बजे के आसपास से साधना शुरू होगी। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको एक अलग कमरा चाहिए। अलग कमरे में पहले ही गोबर से लीप करके आप उतना स्थान लीप लेना जितने में आप बैठोगे और देवी की स्थापना करोगे। तो उतने स्थान में आप बैठ करके सूख जाने के बाद में आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। लाल ही वस्त्र आपके रहेंगे, लाल आसन रहेगा, लाल ही मिठाई का भोग लगेगा और लाल ही फूलों से देवी की पूजा करनी पड़ेगी। और जो चावल चढ़ाओ वो भी लाल रहेंगे, लाल रंग से रंग करके वो चावल आपको चढ़ाने पड़ेंगे। इस साधना में एक दीपक जलाना पड़ेगा, उस दीपक में भी आपको थोड़ा सा कुमकुम डाल करके और बत्ती को लाल करके जलाना पड़ेगा। इस प्रकार से हर चीज़ इसमें लाल लाल टाइप होती है हर चीज़। तो आप जिस कमरे में रहते हो, जिस कमरे में साधना करोगे, उस कमरे में दीपक के अलावा और कोई चीज़ रोशनी नहीं होनी चाहिए। और जो दरवाज़ा आप क्या होता है, कोई साधना में बता देता हूँ छोटी सी बात। साधना करो, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद मत करना, उसका कुंडा वुंडा मत लगा देना। हल्की सी दरार उसमें ऐसी रहनी चाहिए जिसमें से कोई शक्ति आ सके जा सके, इतना खुला रहना चाहिए। नाम मात्र की दरार हो, बस वो खुली रहनी चाहिए। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। साधना शुरू होने के एक दिन पहले आप भगवान शंकर के मंदिर जा करके पूजा करके आप शंकर भगवान से अरदास करना कि मैं धन योगिनी की साधना कर रहा हूँ, भगवान कृपा करें, मुझे धन योगिनी का आशीर्वाद प्रदान करें, उनकी प्रसन्नता प्रदान करें। प्रसन्नता और आशीर्वाद दोनों मांग लेना, आपकी साधना सफल हो जाएगी। अब आप साधना करने बैठे हैं तो सबसे पहले आपको रुद्राक्ष की माला से या लाल मूंगे की माला से एक माला आपको गणेश जी की जपनी है। फिर एक माला आपके जो गुरु जी हो, जिनसे आपने दीक्षित होकर के गुरु मंत्र धारण किया हो, क्योंकि ये साधना दीक्षित हुए बिना काम नहीं करती। जो मंत्र है वो पहले दीक्षित होकर के फिर आप चाहो तो आप इस साधना को कर सकते हो, वरना ये किसी काम की नहीं बिना दीक्षा प्राप्त किए। तो दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को आप करें। तो जिस गुरु जैसे आप दीक्षित हो रहे हैं वो आपको कोई गुरु मंत्र देंगे, उस गुरु मंत्र का एक माला जाप करना पड़ेगा। एक माला गुरु मंत्र का जाप करने के बाद में 54 माला 54 माला आपको जो मूल मंत्र है इसका, उस मूल मंत्र से जाप करना पड़ेगा। अब जाप करने के बाद में ये साधना होगी कैसे? इस साधना में एक यंत्र बनता है,
वो यंत्र आपको एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा करके पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा, ध्यान रहे, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा और लाल वस्त्र आपके रहेंगे, वस्त्र छिले हुए नहीं रहेंगे, वस्त्र रहेंगे धोती और एक गमछा लाल, बस 2 ही वस्त्र रहेंगे, तीसरा कोई वस्त्र नहीं रहेगा। तो इस साधना में क्या है कि एक यंत्र बनेगा, वो यंत्र आप स्थापित करेंगे बाजोट पे और उस यंत्र के ऊपर ही आप दीपक रखेंगे, यंत्र के ऊपर ही दीपक रखेंगे और देवी की एक सुंदर सी धन वर्षा करती हुई ऐसी तस्वीर अपने सामने लगा करके रख लेना। और महादेव जी का कोई छोटा सा शिवलिंग वगैरह आपके पास हो तो वो रख लेना, पार्द का शिवलिंग हो तो भी रख लेना। बस अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। साधना इस तरह से शुरू होगी, भोग इस प्रकार से लगेगा। इस भोग को लगा सुबह जो इस भोग को है वो किसी गाय को वगैरह को दे देना, जो खाने की चीज़ है वो किसी गाय को दे देना आप। बस इस प्रकार से आपकी साधना चलती जाएगी। 9 दिनों में आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष दर्शन ना भी हो तो भी आप पर कृपा हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा हो गया, धन की इनकम शुरू हो गई, तो आपको इस साधना को छोड़ना नहीं है। आपको इस साधना को 9 महीने तक लगातार करना है और प्रत्येक प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक करना है। इस बात का खास ध्यान रखें। आपने अगर 9 महीने तक इस साधना को कर लिया, देखिए पहली आवृत्ति में जो साधना करेंगे उससे आपकी गरीबी दूर होगी, उससे आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक महसूस होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मुंह मांगी दौलत मिले, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको दौलत मिले, 5 करोड़ की हो, 50 करोड़ की हो, 500 करोड़ की हो, जितनी बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मिले, तो इस साधना को आपको 9 बार करना पड़ेगा। 9 आवृत्तियाँ, 9 पुष्चरण के बाद में ये साधना आपकी सफल होती है। उसके बाद में धन वर्षा का मतलब होता है कि जितना धन चाहिए उतना धन आपके जीवन में प्रकट कर देगी। दोस्तों बड़ी टॉप और सुंदर साधना है, चूकना मत। जीवन में मौका मिले तो स्वामी जी की ये साधना करके ज़रूर देखना। स्वामी जी ने एक मंत्र भी बताया, इसका जो गुप्त मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप साधना करना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप उपयोग करके इस साधना को कर सकते हैं। 54 माला इस मंत्र का, आपको 54 माला इस मंत्र का चैंटिंग करना है। मंत्र है ओम धन वर्षा योगिनी, ओम धन वर्षा योगिनी आगच्छ मम ग्रहे धनम देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप इस साधना को पूर्ण करके अपने जीवन का जो भी दिवाला है उसे निकाल करके दिवाली मना सकते हैं। बहुत बढ़िया साधना है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।